चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इन केस अगर हमने इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा तो। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक महान विद्वान रहे, जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही इफेक्टिव हैं जितनी कि आज से 2400 साल पहले थी। वो चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी राजनीति व कूटनीति के द्वारा एक साधारण से चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना के रख दिया था। आचार्य चाणक्य ने एक चाणक्य नीति लिखी। इस बुक में वो सारी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन को एक बेहतर मोड़ और एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। चाणक्य नीति हमें जीवन जीने का सटीक रास्ता बताती है कि हमें जीवन में कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति में बताई गई 3 बातें मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनना और ये सारी नीतियाँ आपके आने वाली जिंदगी में बहुत बेहतर साबित होंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, न जाने कौन सी नीति आपके लिए मददगार हो या आपकी मदद करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ किसी भी प्रकार की बहस या आर्गुमेंट करने से पहले कई बार सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। वो आपका समय तो बर्बाद करेंगे ही, साथ ही में आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। अगर आप उनसे बहस करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने में आपकी इज्जत भी कम हो सकती है। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर से कमजोर भी कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से बहस से बचना हो तो चुप रहें और अपने दिमाग से काम लें। इसीलिए कभी भी मूर्ख लोगों से बहस न करें। बेहतर होगा कि आप से अगर कोई मूर्ख व्यक्ति बहस करने पे उतर आए तो आप उसे मूर्ख समझकर छोड़ दें। इसी में आपकी भलाई है। अगली बात पे आचार्य कहते हैं अपनी वीकनेस या कमजोरी किसी को न बताएं। आप में जो कमी है वो किसी के सामने जाहिर न करें। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कोई बड़ा इंटरव्यू फेस किया है तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि आपकी कोई वीकनेस या स्ट्रेंथ बताओ। स्ट्रेंथ तो आपको बतानी चाहिए, बट जो रियल वीकनेस आप में है वो आपको नहीं बताना चाहिए। कुछ ऐसा बताना चाहिए जिससे उस कंपनी को फर्क ना पड़े, क्योंकि वो आपको हायर करने जा रहा है। तो इसीलिए अपनी वीकनेसेस किसी के साथ भी शेयर न करें। इससे होता यूं है, जब हम किसी के साथ अपनी कमजोरी या वीकनेस बताते हैं तो वो लोग हमारा फायदा उठाने लगते हैं। मैंने यह कई बार अप्लाई करके देखा हुआ है। मान लीजिए कोई आपका कितना भी चहेता क्यों न हो, वक्त आने पर वो आपको आपकी वीकनेस के जरिए आपका फायदा जरूर उठाएगा। यह एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक बार हर इंसान की लाइफ में वह वक्त या फिर कहें वह मोड़ आता है जब इंसान का दिमाग उसको सजेशन देता है कि उस इंसान की वीकनेस या कमजोरी वह है, जाके उसका फायदा उठा ले। इंसान चाह कर भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग से आज तक कोई नहीं जीत पाया। बहुत ही कम लोग हैं जो दिमाग से जीत पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले उसे किसी अजनबी से प्यार हो गया था। धीरे धीरे वो लड़की उसके और करीब आते गई और उन दोनों में मानो ऐसा लगने लगा ये कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे। ऑब्वियसली जब इतने करीब आ गए तो एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो गया और सारी वीकनेस, कमजोरियां, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयां शेयर होने लगी। अब मेरे दोस्त को ये पता नहीं था कि सामने वाले की जितनी भी चीजें हैं वो रियल हैं या फिर फेक। एक दिन उस लड़की ने मेरे दोस्त के बैंक से बहुत बड़ी रकम गायब कर दी।